इस भाई दूज त्योहार पर मुझे इतना कहना। इस भाई दूज त्योहार पर मुझे इतना कहना है। इस भाई दूज त्योहार पर मुझे इतना कहना है। ब्लू साड़ी में और पिंक साड़ी जो है वो मेरी मौसी है, वही कहानी सुना रही हैं। मेरी मामी की बेटी बैठी है वाइट कलर के सूट में। और मेरी मामी थोड़ा सा अंदर उठ के गई थी तो वो अभी नहीं है यहाँ पे। बाकी सब लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए। वैसे तो बहुत लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं आए हैं पूजा वूजा करने के लिए। हो सकता है वो अपना पूजा कर रहे होंगे। और कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ क्या कहानी कही जाती है। 7 भाइयों की सताना बहन का नाम होता है। एक सताना बहन होती है और एक भाई होता है। ये मेरी मामी है जो जा रही है उधर। ताई ना ननद सताई ना सेज सवाई ना चूल्हे पर पकाई ना। तो वही दोनों बकरी ना वही जरिया है। नांगे नहीं पाए कराई के यहाँ वैसे 5 नहीं नांगे पाए 6 वाली के बारे में की करो। ताई ताई ना ननद सताई ना सेज सवाई ना वो चाहिए नांगे वैसे भी गिरी जाए। एक कहानी पूरी हो गई थी, तभी सब लोग हाथ में ले लेके रखते हैं खील बतासा। फिर जब पूरी हो जाती तो सब चढ़ा देते हैं। तो एक कहानी पूरी हो गई थी, फिर दूसरी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन शोर इतना ज़्यादा हो रहा है ना तो आप लोगों को साफ सुनाई नहीं दे रहा। भीड़ में यही होता है, ज़्यादा लोगों में फिर भड़बड़ सा होता है तो उसमें साफ सुनाई नहीं देता। उसकी वजह से मैंने वॉइस बंद कर दी थी।
तेरे फंसी रहा है तो वही सांप साथ ज़्यादा बातचीत करा करती रहा तो काम रास्ता में सारा मिला कल गए हम कर देते तो कल आज ना छोड़ दो हम कर देते हैं किसी में अलग अलग टाइप से पूजा होती है भाई दूज के। हम लोगों में ऐसे ही होती है। हम हरदोई के हैं, यूपी के, तो हमारे इधर सबकी पूजा ऐसे ही होती है सेम। कोई कहीं भी गांव का हो, हमारे इधर इसी टाइप में पूजा होती है। विधि विधान से व्रत रखा जाता है। जब तक भाई को टीका नहीं कर देंगे तब तक हम लोग खाते नहीं हैं। आ गए मेरे हस्बैंड रिद्धि को लेके, तो उसको दिखाने लाए थे कि यहाँ पे कैसे पूजा होती है। अभी अब की उसका दूसरा साल था, दिवाली के आसपास तो वो हुई थी। उसकी वजह से हम लोगों ने फिर तो नहीं करवाया, वरना उसका भी टीका करवाते हैं उसको। वो अगली साल से करेगी टीका फिर अपने भाइयों के। तो मेरी बहन के 2 बेटे हैं तो उन्हीं के किया करेगी हमेशा। तो मुझे वैसे भी राखी का बहुत बुरा लगता है। अब की राखी पड़ी थी तो वो राखी बांध सकती थी, फिर वो राखी नहीं बांध पाई। मेरे ससुराल का सिस्टम ही बहुत अलग। अब पूरी दुनिया में जब राखी हो जाती है तब इनके इधर राखी होती है। तो फिर वो तो फिर बच्चे तो रहेंगे नहीं। वो मेरी बहन आती है राखी पे जैसे, तो हम सबकी होती है। अगर वो हमारी इसकी भी होती तो वो भी बांध लेती साथ के साथ, पर वो नहीं बांध सकती। उनके मेरी बहन फिर चली जाती है, फिर ऐसे ही रह जाता है ये बेचारी वो बांधने को। जितने भी इसमें 7 भाई बहने सबको टीका करा जाएगा। उनको खिलाया पिलाया जाएगा, मिठाई ठाई सब चढ़ाया जाएगा। और फिर लास्ट में बेर तोड़े जाते हैं। इसमें बेर लगे होते हैं छोटे छोटे पेड़ में, तो उसमें से तोड़ तोड़ के 5 बेर तोड़े जाते हैं एक एक करके। तो वो अभी हम सब लोग तोड़ने में लगे, मैं भी तोड़ रही हूँ। और फिर वहीं पे चढ़ा दिए जाते हैं वो बेर। एक तो कहो भाई दूज ही सेम टाइम पे हो गया है मेरे ससुराल का, तो ये है कि चलो भाई दूज तो कर लिया करेगी मेरी बेटी हर साल, अगली साल से करा करेगी। पर राखी तो कभी नहीं कर सकती ज़िंदगी में। जब मेरे ससुराल वालों की हुआ करेगी तब किया करेगी राखी। अपनी बेटी को लेके बड़ा बुरा लगता है। वो बड़ी होगी बहुत रोया करेगी, मुझे पता है। वो जब देखा करेगी कि मेरी मम्मी राखी बांध रही है और मैं नहीं बांध सकती, तो मेरे से सवाल जवाब बड़ा करा करेगी कि मम्मी ऐसा क्यों है, क्यों नहीं बांध सकती मैं, ये वो। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा सोचती हूँ ना तो बहुत बुरा लगता है मुझे सोच कर। सही लग गया वो ले लिया ये फोड़ा जाएगा नहीं इसकी समझिए दूरी लगी पड़ी पकड़ लो ना
मम्मी मेरी अब टीका कर रही है मामा मामी के। तो ये मेरे मामा हैं बीच वाले, और मामी अंदर अभी आ रही होंगी। और ये मेरी बुआ बैठी है, बुआ इसे खिलाने में लगी है दिद्दी को, क्योंकि वो आती है नहीं जल्दी। बुआ मेरी रहती बगल में ही है, पर फिर भी नहीं आ पाती हैं कि कभी कभी आ जाए। मेरे मामा को भी टीका कर रही है बुआ। ये छोटी वाली मेरी बुआ है, गाँव में बड़ी वाली रहती हैं, 2 ही बुआ हैं। अब ये मेरा बीच वाला भाई, उसका टीका कर दे रही हूँ। और भाई मेरे बड़े वाले भैया अभी नहाए नहीं है, तो उनको मैं बाद में करूँगी। और छोटा वाला भाई मेरा गाँव गया हुआ है, छोटी वाली भाभी को लेके उनके मायके। टीका कर दिया था मैंने, तो थोड़ा चाय पी लूँगी पहले, क्योंकि वो एक लोगों का टीका हो गया है। तो चलो दूसरे लोगों को तो चाय पी के कर सकती हूँ, क्योंकि व्रत रहा जाता है इसमें जब तक टीका नहीं कर देंगे। वो भी मैंने कहा थोड़ा सा खिला दूँ, खील और चाय खिला रही हूँ मैं। तो वो थोड़ा खा रही थी, उसको पसंद आया, पहली बार खिलाया था। सभी को रिद्धि विश करेगी। बोलो हैप्पी भाई दूज, बोलो हैप्पी भाई दूज। रिद्धि बोलेगी हैप्पी भाई दूज। बोलो भैया, सबको हेलो करो, हेलो करो, हेलो हैप्पी भाई दूज। ये मेरे बड़े भाई और भाभी है मेरे, इनको टीका कर दूंगी मैं। और फिर मेरी बुआ भी करेंगी मेरे पापा के, मम्मी के। मेरी कुछ काम करने लग गए थे, इसीलिए बाद में आई है, पहले पापा के हो गया, वरना साथ में बैठा के ही बुआ हमेशा करती। हम लोग भी वही शुरू से ही साथ में बैठा के ही करते हैं, क्योंकि शादी के बाद में भैया भाभी, शादी के रिश्ते का मतलब ही यही है कि 2 लोग एक हो जाते हैं। तो ये शुरू से ही ये हकीकत है। भगवान के टाइम पे भी कभी भी राधा कृष्ण, सीता राम कभी भी अलग अलग नहीं लिए जाते, एक साथ ही लिए जाते हैं। वैसे ही हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी हो जाता है कि शादी के बाद में एक ही कहलाते हैं। जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो अलग अलग समझते हैं, वरना एक ही हो जाते हैं। तभी जब तक साथ में बैठा के टीका नहीं करेंगे या साथ में बैठा के राखी नहीं बांधेंगे, तब तक वो अधूरे ही कहलाते हैं। वो अलग बात है, मजबूरी है कि नहीं है साथ में तो कर सकते हैं, वरना दोनों लोगों को साथ में बैठा के ही करना चाहिए। और मैं शाम की आ गई थी अपने घर में पूजा करने। अपने राधा कृष्ण को भी मैं सुबह ही पूजा करके मैं आ गई थी घर पे, टीका इका करके, क्योंकि उनसे बड़ा भाई कौन है, उनसे बड़ी भाभी कौन है, तो मैं उनको ही सब कुछ मानती हूँ। तो उनके पहले मैं करके आई थी टीका सुबह, और करके फिर मैं यहाँ पे आई थी। और मैं ये देखिए सरसों का साग बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल में। तो ये मेरे को बहुत पसंद है, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, बाकी घर में खा लेते हैं ऐसे, बाकी किसी को नहीं पसंद। मेरी मम्मी को, मुझे बहुत पसंद है। तो वही मैंने सरसों का साग बनाया है, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये वाला साग है। इतना ज़्यादा पसंद है मेरी मम्मी को, मुझे भी। तो वही बना रहे हैं। और फिर कचौड़ी बनेंगी दाल भर के, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बार बार मम्मी से बोला था दाल भर के कचौड़ी बनाना, तो खिलाना बना के। तो वही मम्मी ने दाल भर के कचौड़ी बनाई है मेरे हस्बैंड के लिए। तो मतलब ज़्यादा ही बनी है, सब लोग खाएंगे, तो बोला था उन्होंने। तो
ये बन रही हैं कचौड़ियाँ दाल भर के, तो ये उड़द दाल की कचौड़ी बन रही हैं। तो मैं बेल रही हूँ, मम्मी भर रही है, भाभी तल रही हैं और काव्या मेरी ब्लॉग बना रही है। चलिए मैं आप लोगों को न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ। आप सभी को राधे राधे, हैप्पी भाई दूज। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए मेरे न्यू ब्लॉग में अगर आते हैं आप लोग।